अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि लड़कियों को हाई वैल्यू मैन ज़्यादा पसंद आते हैं बजाय कि लो वैल्यू मैन। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाई वैल्यू मैन लड़कियों के साथ कैसे बिहेवियर दिखाता है और लो वैल्यू मैन लड़कियों के साथ कैसा बिहेवियर दिखाता है और क्यों हाई वैल्यू मैन का बिहेवियर लड़कियों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और लड़की उसे ही पसंद करती है और लो वैल्यू मैन का बिहेवियर उसे पसंद नहीं आता है और वो उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करती है। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। मैंने 18 साल स्टडी किया है ह्यूमन साइकोलॉजी का और लड़कियों के साइकोलॉजी का और जानने की कोशिश की है कि लड़कियों को लड़कों के प्रति क्या आकर्षित करता है। और मैंने सारा चीज़ खुद ही टेस्ट किया है जो लड़कियों पे काम करता है। मैंने अपने 18 साल के एक्सपीरियंस को एक ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट किया है और इस एडवांस ऑनलाइन कोर्स जो हिंदी में है इसमें मैंने बताया है स्टेप वाइज कि कैसे आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उसे हमेशा अपने प्रति आकर्षित रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड YouTube यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि हाई वैल्यू मैन और लो वैल्यू मैन के बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है। सबसे बड़ा फ़र्क होता है कॉन्फिडेंस का। तो हाई वैल्यू मैन के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, उसे खुद पे काफ़ी यकीन होता है और वो जानता है कि उसकी वैल्यू है। वो किसी और के सहारे नहीं बैठा है कि लोग आकर मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं अच्छा महसूस करूँगा और लगातार लोगों से अपनी तारीफ़ सुनने की कोशिश नहीं करता है वो। तो लड़कियों के साथ बिहेवियर दिखाते समय भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट बना रहता है और लड़की को खुश करने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाता कि लड़की उसकी तारीफ़ करे ताकि वो अपने बारे में अच्छा महसूस करे। मगर लो वैल्यू मैन जो होता है वो अपने में कॉन्फिडेंट नहीं होता है और वो लड़की को खुश करने की कोशिश करता है। ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि लड़की उसकी तारीफ़ करे और लड़की के साथ बहुत नाइस बिहेवियर दिखाता है, रिस्पेक्ट के साथ उसे ट्रीट करता है बहुत ज़्यादा और उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है, ये सोच कर कि लड़की मुझसे खुश हो जाएगी और मेरी तारीफ़ करेगी और फिर मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करूँगा। मगर यह नीडी बिहेवियर है और ये उस लड़की को पता नहीं होता है और लड़कियों को नीडी बिहेवियर वाले लड़के पसंद नहीं आते हैं। एक हाई वैल्यू मैन की अपनी लाइफ होती है, उसके अपने गोल होते हैं, सपने होते हैं, हॉबीज़ होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं और उस पर वो काम करता है और वो उस पे ही फोकस्ड रहता है। लड़की का टेंशन उसे अच्छा तो लगता है मगर लड़की ही उसकी लाइफ की फोकस नहीं होती है। वो जानता है कि लड़की उसकी लाइफ में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है। मगर लो वैल्यू मैन अपने लाइफ के चीज़ों पे फोकस नहीं होता है, उसके पास कोई बड़े गोल नहीं होते हैं, कोई बड़े इंटरेस्ट्स हॉबीज़ नहीं होते जिस पे वो लगातार काम करे और वो किसी लड़की को अपनी लाइफ का फोकस बना लेता है। वो लड़की पे ही फोकस्ड हो जाता है और उसे लगता है कि लड़की का पीछा करना, लड़की का प्यार पाना ही मेरी लाइफ का टारगेट है और इसी वजह से वो लड़की का बार बार पीछा करता है, बार बार कॉल करता है, बार बार मिलने की कोशिश करता है और लड़की के लिए हमेशा खाली बैठा होता है। लड़की को समझ में आता है बहुत जल्दी ही कि ये लड़का किसी खास इंपॉर्टेंट काम में बिजी नहीं है और ये खाली बैठा रहता है, वेला बैठा रहता है मेरे लिए। जब लड़की को एहसास होता है कि इस लो वैल्यू मैन ने मुझे ही अपनी लाइफ का टारगेट बना रखा है, गोल बना रखा है, उस हाल में उस लड़की के मन में उस लो वैल्यू मैन के लिए अट्रैक्शन और कम हो जाता है। एक हाई वैल्यू मैन अपनी लाइफ में खुश रहता है, भले ही उसकी लाइफ में कोई लड़की हो ना हो और वो अपनी खुशियों के लिए लड़की पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वो जानता है कि कोई लड़की उसकी लाइफ में आकर उसकी लाइफ के खुशी को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि अगर आप पहले से खुश नहीं हैं तो किसी लड़की के आपकी लाइफ में आने से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाओगे। मगर लो वैल्यू मैन सोचता है कि लड़की ही मेरी लाइफ की फोकस है और मैं खुश नहीं हूँ, मगर किसी लड़की को पाने के बाद, कोई गर्लफ्रेंड मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊँगा और इसीलिए वो लड़की को चेज़ करता रहता है हमेशा कि वो मेरी लाइफ में आए और मुझे खुश करे। उसे लगता है कि लड़की को पाने के बाद उसे खुशी मिलेगी और इसीलिए लो वैल्यू मैन किसी लड़की को सिर आंखों पे बिठा कर रखता है, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उससे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है, पैम्पर करता है, उसके लिए गिफ्ट लाता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि कहीं किसी बात पे ये नाराज़ ना हो जाए। मगर ये उसका ऑब्सेशन लड़की के प्रति अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लड़की इसे एक वीक बिहेवियर समझकर उस लड़की के प्रति आकर्षण कम महसूस करती है। एक हाई वैल्यू मैन को पता होता है कि अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो रिलेशनशिप प्रॉपर्ली काम करे। हो सकता है कि वो ठीक से काम नहीं करे या लड़की और आपके बीच में कुछ अनबन हो जाए और रिश्ता आगे नहीं बढ़े। एक हाई वैल्यू मैन लड़की के नेगेटिव फीडबैक यानी रिजेक्शन को भी प्रॉपर्ली मैच्योरिटी के साथ लेता है
और वो समझता है कि अगर ये रिश्ता नहीं चलने वाला है तो वो मूव ऑन हो जाता है बिना किसी रिजेंटमेंट के, बिना किसी एंगर के। मगर लो वैल्यू मैन लड़की के रिजेक्शन को प्रॉपर्ली लेता नहीं है, इमेच्योरिटी के साथ लेता है और वो गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि ये मेरा पर्सनल रिजेक्शन है और लड़की को मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज़ करके वापस पाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि मैं कुछ ऐसा ट्रिक यूज़ करूँगा कि लड़की मुझे हाँ बोल देगी मना करने के बाद। मगर मैच्योरिटी इसमें नहीं है, मैच्योरिटी इसमें है कि आप किसी भी लड़की के रिजेक्शन को प्रॉपर्ली मैच्योरिटी के साथ लें और मूव ऑन करें। आप ये मत समझे कि लड़की का रिजेक्शन मेरे प्रति कुछ नेगेटिव शो करता है, मगर ये डिपेंड करता है बहुत सारे सिचुएशन पे। और हो सकता है कि लड़की के व्यूज़ और आपके व्यूज़ काफ़ी अलग हो, उसके गोल अलग हो, आपके गोल अलग हो। तो किसी भी लड़की के रिजेक्शन को सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। एक हाई वैल्यू मैन के अंदर काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी होती है, तो लाइफ की किसी समस्या को वो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करता है। परेशानी होती है, समस्या आती है तो काम बना रहता है और मैच्योरिटी के साथ सोल्यूशन पाता है अपना दिमाग इस्तेमाल करके, प्रॉब्लम को समझने के बाद। मगर लो वैल्यू मैन जो होता है वो किसी भी समस्या को देखकर परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उस समस्या को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाता है। तो लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी अगर आपको कोई ट्रबल होती है तो आप मैच्योरिटी से उसे हैंडल करते हैं या इमेच्योर बिहेवियर दिखाते हैं। इससे लड़की पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो आपके बिहेवियर को देखकर आपके प्रति आकर्षण ज़्यादा महसूस करती है या कम करती है। एक हाई वैल्यू मैन का लाइफ में डायरेक्शन होता है, वो प्रॉपरली जानता है कि उसे कहाँ जाना है, उसे क्या पाना है और उस डायरेक्शन में वो काम करता रहता है। तो चाहे कोई उसका गोल हो स्टडीज़ में, करियर में हो, बिजनेस में गोल हो, उसके प्रति वो लगातार कमिटेड होता है और उसके प्रति काम करता रहता है। मगर लो वैल्यू मैन लड़की पे ही फोकस्ड होता है। उसे लगता है कि लाइफ में लड़की को पाना ही सब कुछ है और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मगर लड़की को जैसे एहसास होता है इस बात का कि मैं ही इसकी लाइफ की टारगेट हूँ, उस हाल में लड़की का अट्रैक्शन उसके लिए काफ़ी घट जाता है। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि आप उससे अपनी लाइफ का टारगेट बनाओ, गोल बनाओ। हर लड़की चाहती है कि आपके लाइफ में कुछ बड़े गोल होने चाहिए, एम्बिशंस होने चाहिए और आप लड़की पे ध्यान तो दो मगर कम दो, लिमिटेड दो। अगर लड़की को ही आप फोकस बनाओगे, हमेशा उसी पे ध्यान दोगे, उसके लिए हमेशा खाली बैठे रहोगे, तो लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण लगातार घटता जाएगा। एक हाई वैल्यू मैन लड़की के साथ बिहेवियर करते हुए मैच्योरिटी हर तरीके से दिखाता है और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई अनबन हो, उस हाल में भी वो अपने फीलिंग्स को प्रॉपरली रीजनेबल तरीके से लड़की के सामने रखता है और बताता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लो वैल्यू मैन अपने फीलिंग्स को लड़की को साफ साफ बता नहीं पाता है, उसे छुपाता है, ये सोच करके लड़की को बुरा न लग जाए और बाद में वो लड़की की बात को चुपचाप मान जाता है। मगर उसके अंदर बिटरनेस आ जाती है क्योंकि उसने लड़की की बात को मान तो लिया है मगर उसके अंदर एंगर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, यह सोच कर कि लड़की की बात को मैंने क्यों माना, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। और फिर वो पैसिव एग्रेसिवनेस से भर जाता है, एंगर से, बिटरनेस से भर जाता है। तो आवश्यक है कि आप लड़की के साथ रिलेशनशिप में मैच्योरिटी दिखाएं और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके हैं उसी लड़की को साफ साफ बताएं, बिना डरे हुए, बिना सोचे हुए कि लड़की को बुरा लग जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को लड़की के सामने रीजनेबल तरीके से रखते हैं बिना किसी एंगर के, तो ये अच्छा होगा क्योंकि तभी लड़की आपकी बात को समझ पाएगी। एक हाई वैल्यू मैन लड़की के साथ रिलेशनशिप में प्रॉपर बाउंड्री बनाकर रखता है। वो लड़की की इज्जत तो करता है मगर साथ ही साथ अपनी रिस्पेक्ट भी करता है। वो लड़की के साथ गलत सलूक नहीं करता है मगर वो चाहता है कि लड़की भी उसके साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेवियर दिखाए। तो जब उसे लगता है कि लड़की उसके साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेवियर नहीं दिखा रही है, उसके साथ बदतमीजी कर रही है या गलत सलूक कर रही है, तो वो लड़की को बताता है कि ये बिहेवियर सही नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उसे लगे कि लड़की का बिहेवियर ने सारे बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना सही नहीं होगा, उस हाल में वो लड़की के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देता है और वो लड़की को इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर साइन देता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ सही नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। और इसी वजह से लड़की का बिहेवियर हाई वैल्यू मैन के साथ अक्सर अच्छा होता है। दूसरी तरफ जो लो वैल्यू मैन होते हैं उनका बिहेवियर लड़की के साथ प्रॉपर नहीं होता है। या तो वो लड़की के साथ बहुत चिपको बिहेवियर दिखाएंगे, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसका पीछा करेंगे, उसके आसपास घूमते रहेंगे, जासूसी करेंगे और चाहेंगे कि उसकी लाइफ का हर चीज़ कंट्रोल किया जाए। या लड़की के साथ उल्टा बिहेवियर दिखाएंगे और लड़की को बिल्कुल छूट दे देंगे कि वो आपको कंट्रोल करे पूरी तरह से और आपकी लाइफ के हर मामले में वो दखल दे।
मगर दोनों ही एस्पेक्ट सही नहीं है। ना ही लड़की को बहुत ज़्यादा छूट देनी चाहिए कि आपको वो कंट्रोल करे, और ना ही लड़की को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। रिलेशनशिप में एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। तो लो वैल्यू मैन जो होता है वो ये नहीं कर पाता है, या तो वो लड़की को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है या लड़की द्वारा खुद कंट्रोल हो जाता है, ये सोच कर कि अगर लड़की की हर बात नहीं मानूंगा मैं तो शायद वो नाराज़ होकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। और लड़की के छोड़ने के डर के वजह से वो लगातार लड़की की बदतमीजियों को भी बर्दाश्त करता जाता है, और ये किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में सही नहीं होता है। और इनफैक्ट अगर लड़की आपके साथ बदतमीजी कर रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उस हाल में उसके मन में कोई आकर्षण आपके लिए नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़की बदतमीजी करते जाए, आप चुपचाप सहते जाएं कि कहीं वो छोड़ कर न चली जाए आपको, तो आप ये समझ लें कि उसकी बदतमीजियाँ झेलने के बाद वो वैसे भी आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी। और भले ही आपको मैनिपुलेट करे, आपका इस्तेमाल करे, मगर वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी और जल्दी ही आपको छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। तो आपने इस वीडियो में समझा कि हाई वैल्यू मैन का बिहेवियर लड़की के प्रति क्या होता है और लो वैल्यू मैन का क्या होता है, और आपको हर हाल में कोशिश करनी है कि आपका बिहेवियर किसी हाई वैल्यू मैन की तरह हो लड़की के साथ डील करते हुए, तभी लड़की आपको पसंद करेगी, आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। मैंने डेटिंग टिप्स के सीरीज में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।